हर लग्न में पंचम भाव और उस भाव से रिलेटेड राशि और राशि के स्वामी ग्रहों को देखते हुए इष्ट देव को कंसीडर करते हैं। इसका कारण है कि पांचवां स्थान हमारे पूर्व जन्म के कर्म और विश्वास का होता है। पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा होने के साथ बुद्धि, ज्ञान और शिक्षा का भाव भी है। इसलिए अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर पंचम भाव और उससे संबंधित देवी देवता की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में जो भी ग्रह स्थित होता है उससे रिलेटेड देवी देवता हमारे इष्ट होते हैं। यदि कोई भी ग्रह पंचम भाव में ना हो तो पंचम भाव के स्वामी ग्रह के आधार पर इष्ट देव को कंसीडर किया जाता है। नवम भाव से उपासना का स्तर देखा जाता है। नवम भाव भाग्य और धर्म का होता है और हमें ये बताता है कि कोई इंसान किस हद तक पूजा पाठ कर सकता है, यानी किसी का धर्म के लिए, पूजा पाठ के लिए कितना रुझान है, ये हमें नवम भाव बताता है। अब जैमिनी ज्योतिष की बात करें तो उसमें इष्ट देव का कंसिडरेशन आत्मकारक ग्रह के आधार पर किया जाता है। हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे ज़्यादा अंशों पर होता है, जिस ग्रह की डिग्री सभी ग्रहों से ज़्यादा होती है, वो कुंडली का आत्मकारक ग्रह माना जाता है। आत्मकारक ग्रह नवमांश कुंडली यानी D9 चार्ट में जिस राशि में स्थित होता है उसे कारकांश लग्न कहते हैं और उस कारकांश लग्न से 12वें भाव में स्थित राशि के स्वामी ग्रह से जुड़े देवी देवता को कुंडली का इष्ट देव माना गया है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से पहला, नौवां, पांचवां इन घरों के स्वामी ग्रहों से जुड़े हुए देवता और आत्मकारक ग्रह की इष्ट देव की पूजा का एक कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है। अब अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मोस्ट प्रिडिक्टिव केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कुंडली में 11th हाउस में स्थित राशि के स्वामी ग्रह के देवी देवता की उपासना की जाए तो वो आपके लिए हर तरह से फलदायी होती है और ये चीज़ काफ़ी हद तक सही भी है। कोई भी इंसान किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो वो किसी फल की प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी कुंडली एनालिसिस करवाते हुए हर इंसान का पर्पस यही जानना होता है कि उसकी ग्रह दशाओं के अकॉर्डिंग उसे अपनी लाइफ में कोई पर्टिकुलर चीज़ कब और कैसे प्राप्त होगी। इसके लिए 11th हाउस को देखा जाता है, क्योंकि कुंडली में 11th हाउस सभी तरह के गेन्स, प्रॉफिट और फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का हाउस कहा गया है। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी मानती है कि और कुछ ना करके अगर आप कुंडली के 11th हाउस को एक्टिवेट कर दें, यानी उसके लॉर्ड और उससे जुड़ी देवी देवता की पूजा करना शुरू कर दें, तो उस देवता के मंदिर में जाना शुरू कर दें या उससे जुड़े हुए बीज मंत्रों का जाप करना शुरू कर दें और खुद को उस एटमॉस्फेयर में रखें, तो अल्टीमेटली आपको फास्टेस्ट रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जो सभी तरह के लाभ की प्राप्ति करवाने के साथ साथ आपकी इच्छा पूर्ति में भी सहायक होगा।